निर्विपाम की अब आगे पहुंचे आचरण चरिया में है जो न्यारे हम सब मिलकर देखो हमारे जिनवाणी चैनल में संपोषण ओम नित्रिया परम पूज्य गुरु आचार्य गुरु अष्टोत्तर सदाचार्य सागर महामंडल प्रतिष्ठित स्थापनम ओम गुरु श्री परम पूज्य आचार्य गुरु अष्टोत्तर सदाचार्य सागर महामंडल तनो संगीतो भव भव सट सन्निधि करणम जय कलि पुष्पांजलि क्षिपामि ओम गुरु श्री परम पूज्य आचार्य गुरु अष्टोत्तर सदाचार्य सागर महामंडल संसार नाशनाय चरणम निपाति जय सन मेरा दीन पुना न हो संसार गमन सब कर्मों का क्षय करके फिर से पद में हो जाए गमन श्री आचार्य गुरु के चरणों में वंदन करते बारंबार महागति रत्नात्रय नामे हम सब का कर दो ओम गुरु श्री परम पूज्य आचार्य गुरु अष्टोत्तर सदाचार्य के चरण कमल में वंदन करते बारंबार महागति रत्नात्रय नामे हम सब का कर दो ओम गुरु श्री परम पूज्य आचार्य गुरु अष्टोत्तर सदाचार्य सागर महामंडल का वर्ण दक्षिणाय पुष्पम निपाति घोरों में बहुवंत दिखाई अभी भी करती नहीं मिली सभी तरह की भूख मिटी बस जान कहीं दिख रही गिली जान में फंस कर मेरी हाथ में ज्योति ना जल पाए वो भी भक्ति रूप गंध से चल में जब गुड़ महकाए श्री हर के चरण कमल पे वंदन करके बारंबार महागति रत्नात्रय नामे हम सब का कर दो ओम गुरु श्री परम पूज्य आचार्य गुरु अष्टोत्तर सदाचार्य सागर जी महामंडल अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वाणते श्री धन्यवाद में छुआर चरणन शीश नवाते हैं दो आशीष कृपा से सागर शिव गाने कोई गाते हैं आचार्य सागर जी महामंडल महामोक्ष बल प्राप्ति फलम निपाति दृष्टि द्रव्य का थाने है गुरुवर तब संपाल पद को भाग से पद से मिले दिवर श्री आचार्यों के चरण कमल में वंदन करते बारंबार महागति रत्नात्रय नामे हम सब का कर दो ओम श्री परम पूज्य आचार्य गुरु अष्टोत्तर सदाचार्य सागर जी महामंडल निर्विघ्न प्राप्ति अर्घम निर्विपाति सभी खड़े हो जाएंगे भगवती हनुमान साधुरा मेरा है उदल मेरा तेरा है तू भगवान मेरा है मैं भगवती हनुमान साधुरा मेरा है भक्ति
सच्ची को दोनों सोदर मिलकर को प्रतीक चिन्ह प्रदान कराना और मंगला मंदिर पर ध्यान का कराना। बोलिए आचार्य गुरुवर आर्य सागर जी महाराज की। बड़ी भक्ति भाव पूर्वक गाय और लघु मंगलाचरण प्रवचन जो मिथ्यात्व और मूर्ता का मैंने सुना तो सही कह रहा हूँ, मेरा तो मन वास्तव में सारे मिथ्यात्व मूर्ताओं से हट गए। जो मेरी भ्रांतियाँ थी वो सब निकल गई, मन की सारी गांठें खोल दी। ऐसी सहजता से महाराज जी का जब प्रवचन होता है तो हर हृदय के अंदर सहजी सम्यक दर्शन कब प्रवेश कर जाता है पता ही नहीं चलता। उसी पे मैंने 2 रचनाएं रची थी। एक रचना आपके सामने मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत है। मिथ्यात्व को जिसने तजना सिखाया, मिथ्यात्व को जिसने तजना सिखाया, अंधविश्वास को दूर भगाया, मन का मेल छुड़ाया है। अरे धन्य हुई है धरा पिड़ावा जो ऐसा गुरुवर पाया, धन्य हुई है धरा पिड़ावा जो ऐसा गुरुवर पाया। बंधु, मेरे मन में बड़ी भ्रांति थी कि क्या मैं 32 व्रत कर पाऊंगा, 16 करण की साधना कर पाऊंगा। मात्र 2 मिनट की चर्चा में आचार्य श्री से चर्चा हुई। ऐसा पता नहीं उन्होंने क्या आशीर्वाद दिया कि मेरा मन तुरंत बन गया कि अपनों को ये साधना करनी है। मैं भी गुरु चरणों में आया, मैं भी गुरु चरणों में आया, वंदन तुझको करता हूँ। पथिक बनूं मैं मोक्ष मार्ग का यही कामना करता हूँ। पथिक बनूं मैं मोक्ष मार्ग का यही कामना करता हूँ। और बंधु, कब तक भवसागर में भटकेंगे, कब तक भवसागर में भटकेंगे, हाथी पकड़ के निकारो तुम। आर जाओ सागर अर्ज सुनो अब मोक्ष मार्ग बतलाओ। आर जाओ सागर अर्ज सुनो अब शिवपुर पति बतलाओ। आर जाओ सागर अर्ज सुनो अब शिवपुर पति बतलाओ। ये जो दुनिया है ये बन है काटोना, तू फुलवारी है हो माँ, जीवानी माँ हो माँ, जीवानी माँ। दोनों सोदर मिलकर पीछे से पहुंचे आचार्य श्री के पास प्रक्षालन करने के लिए। वह दोनों लोग पहुंचे साथ में ऊपर उनके त्रिलोक जी भी आचार्य जल्दी से खाते में नाम हमारा लिख लेना, गुरुदेव तुम्हारे खाते में। हाथ जोड़ लीजिए। पुजारी भैया कहाँ गए? श्री पर दोनों वो आए पास, तुरंत ध्यान देकर करो, हाथ में तुरंत मिलना चाहिए इसके साथ। आचार्य
चलिए सौधर्मेंद्र परिवार, एक सौधर्मेंद्र परिवार कौन से? या दिल तो ना जा बस प्रीत गुरु से लगा माटी में तेरी काया याद तो कहीं ना जा बस प्रीत गुरु से लगा। चलिए दोनों सौधर्मेंद्र का परिवार खड़ा हो जाए, आचार्य को बीच में देख ले, अच्छा चित्रपट ले ले ताकि जयवाणी चैनल पे भी बहुत अच्छा आ जाए, क्योंकि आपने उसी के लिए 21 रुपये दान दिए हैं। तो एक तरफ एक सौधर्मेंद्र पूरा लाइन से खड़ा हो जाए, एक तरफ दूसरा सौधर्मेंद्र का परिवार लाइन से खड़ा हो, और बीच में आचार्य भगवान बिल्कुल तन से बने चुन ओरे बने सावलिया सावलिया। वर्तमान शासन श्री महावीर भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। षोडश काल महापर्व की जय। लोक कल्याण महामंडल विधान की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर आर्जव सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की नमोस्तुते। षोडश काल महामंडल विधान में हम शील विचार भावना धारण, तीसरी भावना बहुत अच्छे भावों से विशुद्धि पूर्वक ज्ञान वर्धन पुण्य वर्धन के निमित्त गा रहे हैं। और मंडल विधान में उन व्रतों के लिए निर्विचार रखने के लिए अच्छे महान गुणों की प्राप्ति के लिए अर्घ भी समर्पित कर रहे हैं। कितना अच्छा माहौल है, कितने अच्छे भाव और नियम संयम के प्रति आदर इस भावना में सबका लग रहा है। 5 व्रत और उनकी रक्षा के लिए जो गुरुभादि का त्याग है वह शील है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वाश्रम जी में कहा है कि मूल व्रत जो कि अहिंसादी हैं और उनके रक्षक शीलों का निर्दोषता पूर्वक पालन करना, ये शील व्रतेषु विचार भावना, शील व्रतेषु अनतिचार। शील व्रतों में अतिचार नहीं होना अनतिचार है। अतिचार मतलब दोष होता है, तो निर्दोषता रखना यही है। यह भावना बहुत महान है, इसका पालन बहुत अच्छे भावों से करना चाहिए।
कि अहिंसादिक जो व्रत हैं इनके पालन के लिए क्रोधादि का त्याग करना शील है। इन दोनों के पालन करने में निर्दोष प्रवृत्ति का नाम शील वृत्ति संचार भावना है। कितनी महिमाकारी ये भावना है। सब चीजें आ गई, सावक के पूरे व्रत आ गए। तो वैसे तो कहा जाता है कि अहिंसा, सत्य, शौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का स्थूल रूप से पालन करते हैं, अनुव्रत कहलाते हैं। दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्दन, व्रत ये गुण व्रत हैं। सामायिक, पुरुषोवास, ऐसे ही देशावकाशिक भैया व्रत नाम के शिक्षा व्रत भी होते हैं। तो ये पालन करने से जीवन में असंख्यागुणी कर्मों की निर्जरा बताई गई है। सावकों के लिए सम्यक दृष्टि से भी बढ़कर के असंख्यागुणी कर्मों की निर्जरा होती है और हमेशा होती है। ऐसा नहीं कि मात्र एक काल में होती है, जीवन भर होती है। क्यों होती है जीवन भर? क्योंकि हमेशा ये व्रत जीवन भर के लिए लिए जाते हैं। हमेशा सावधान रहता है कि मैंने अपने पापों में प्रमाण बांधा है, इससे ज़्यादा मैं कोई भी कार्य नहीं करूँगा, प्रशंसा नहीं करूँगा, ऐसे वचन नहीं बोलूँगा जिससे कि किसी की हिंसा हो जाए। तो अहिंसानुव्रत सत्यानुव्रत हो गया। मैं कभी भी न्याय से दूर नहीं जाऊँगा, राजा की कमर नहीं करूँगा, राज्य के कानून का उल्लंघन नहीं करूँगा, टैक्स आदि नहीं चुराऊँगा, जो बट्टी बन जाता है। और मैं परिग्रह में ब्रह्मचर्य के क्षेत्र में मैं ब्रह्मचार्य में क्या करूँगा? सुधार संतोष रखूँगा या एक प्रतिव्रत मेरा होगा और सबके प्रति मेरे भाव बहुत उज्ज्वल पवित्र होंगे। और परिग्रह परिमाण व्रत में मैं इतने परिग्रह से ज़्यादा परिग्रह संग्रह नहीं करूँगा, ऐसे भाव है। इतने मात्र से उसके लिए असंख्यागुणी कर्मों की निद्रा होती। दिशाओं में भी बांध सकता है अगर वह दूसरी प्रतिमा लेता है तो। पहली प्रतिमा में अनुव्रत में तो इतना ही हो गया, दूसरी प्रतिमा में तो वह ऐसे 10 दिशाओं की सीमा बांध देता कि मैं देश विदेश तक कहाँ तक जाऊँगा जीवन भर। और ऐसे अनर्दंड नहीं करूँगा कि अप्रयोजनीय कोई भी कार्य नहीं करूँगा। तो पापोपदेश, हिंसा, दान, देशभक्ति, प्रमादचर्य आदि मैं नहीं करूँगा। और ऐसे ही मैं और भी भोग की वस्तुओं का प्रमाण बांधूंगा। कितनी रखना है मुझे, कितना एक दिन में उपयोग करना है, कितने बहुत सारे धान हैं, बहुत सारे हरियालियाँ, कई चीज़ें हैं, लेकिन एक दिन में कितनी सेवन करूँगा, ऐसे भाव अगर आ जाते हैं तो वह भोग का एक व्रत है कि भोग में परिमाण है, मात्र इसी में नहीं बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें हैं, उनमें वो बांध देता है। और उपभोग में वस्त्र हैं, अलंकार हैं, गाड़ी है और भी घरेलू सामान है, इन सब में भी सीमा बांध देता है कि मैं जितना है उतना है, इससे थोड़ा और अधिक इतना गुना ज़्यादा रखूँगा, इससे ज़्यादा नहीं रखूँगा, ऐसे मोटे रूप से बांध सकता है। क्योंकि एक को गिनना बड़ा कठिन है, लेकिन जितनी है उतने में संतोष है। इससे ज़्यादा 2 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी होगी, 10 गुनी भूल जाऊँ तो कहीं ऐसा ना हो तो बांध लेता है सीमा। तो ये भोग की सीमा है, परिग्रह की भी इसी के साथ आ ही जाती है। और आगे वह देशावकाशिक व्रत में कुछ काल के लिए मैं इतने क्षेत्र के बाहर नहीं जाऊँगा। वर्ष, चातुर्मास, 1 महीना, 10 दिन, 15 दिन। पहले लोग व्रत लेते थे 16 कांड वगैरह, तो नियम ये रहते थे कि मैं घर से बाहर नहीं, अपने घर में ही रहूँगा। अब आजकल नहीं चलता है, आजकल बहुत सारे काम धाम रहते हैं
रिश्तेदारियाँ और साधन इतने हो गए हैं कि लोग 1-2 घंटे में बहुत दूर पहुँच जाते हैं। पहले काल में बरसात का काल रहता था, नदी नाले आ जाते थे, दलदल हो जाता था, लोग बाहर नहीं जाते थे कि चलो अपने गांव में ही रहेंगे। लेकिन आजकल बहुत कुछ साधन ऐसे हैं कि लोगों को स्थान से बांधना बड़ा कठिन है, फिर भी वहीं तक जाते हैं जहाँ तक अपने व्रत करते हैं, अपने लिए शुद्ध आहार मिलता है, प्रभु का दर्शन होता है। तो इस प्रकार की सीमा बांध लिया करते हैं। 1-2 घंटे के लिए भी बांध सकते हैं कि हम पूजा में बैठे हैं तो इस स्थान से बाहर नहीं जाएंगे, हम सामायिक में बैठे हैं तो इस स्थान से दूर नहीं जाएंगे। 1 रात 1 दिन आदि उपवास आदि के दिन भी बांध सकते हैं। तो ये देशावकाश बहुत ज़्यादा पुण्य पद को देने वाला है, बहुत कर्मों की निजरा कराने वाला है। इससे बहुत अनंत पाप हमसे छूट जाते हैं सीमा के बाहर। ऐसे ही सामायिक है तो 3 बार सामायिक करना, सुबह मध्याह्न शाम के घंटे, कम से कम 5 माला फेरे, सामायिक पाठ पढ़े, 12 भावना वगैरह पढ़ लें, तो ये भी एक अच्छा व्रत है। और प्रोत्सोपवास अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करते हुए आगे पीछे एकासन करना तो प्रोत्सोपवास है। तो नहीं हो सकती तो बीच में एक उपवास करना, नहीं हो सकती तो 3 दिन एकासन भी करते हैं कोई लोग अपनी शक्ति को देखते हुए, तो ये भी एक है। और बैया व्रत भी है। बैया व्रत क्या है? साधु या कोई व्यक्ति के निमित्त दान देना, आहार दान, अवसर दान, प्रदान, आवास दान, ते बैया व्रत, दानम बैया व्रतम सदा है। तो ऐसे ये 12 व्रत होते हैं। इन 12 व्रतों का पालन जो करता है निरतिसार, उस श्रावक की अपेक्षा से पश्चिम प्रदेश संस्कार भावना को भाने वाला है। और मुनियों की अपेक्षा से कहा जाए तो अहिंसा, महाव्रत, सप्त महाव्रत, अश्वरी महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत के साथ इनका पालन से करते हुए सूक्ष्म जीवों की भी हिंसा नहीं करते, दशरथावर सब कुछ होता। कोई भी ऐसे वचन उनसे नहीं निकलते जिससे कि असत्य का समर्थन। कभी भी तुल्यस्मात भी वस्तु किसी की लेते नहीं हैं और न उनका कोई परिग्रह है, उपकरण ही उनके परिग्रह है। और ब्रह्मचर्य व्रत में तो आत्मा में रमण करते हैं, ब्रह्मणी आत्मी सती की धन से साथ ही सबको किस प्रकार से महाबहन पुत्री आदि के समान समझते हैं। साथ ही अपरिग्रह महावीर में ऐसे महान वे अपने उपकरणों के अलावा सब कुछ छोड़ देते हैं और जब ध्यान में नहीं होते तो अपने शरीर से भी निर्मोहित हो जाते हैं। कार्य शरीर में नहीं होते हैं तो पूर्ण रूप से आकिंचन होकर के परिग्रह में ऐसे सप्तभयों को भी जीतने वाले ये महान ईश्वर अपरिग्रह महाव्रती और क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 कसाए ये सीड इन्हें भी जीतते हैं। तब वे व्रत और सीडों को निरति चाहता है। वैसे भी अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का साहित्य चली गई, संजुलन रहती है, वो अपने से धर्म कार्य के लिए कभी कदाचित होती है, लेकिन उसको भी जीत लेते हैं। तो वे इस भावना के भाने वाले हैं। हम देख रहे हैं जनता संसार में लोगों का हर एक कार्य जो चलता है वह पापों के बीच ही चलता है। हिंसा, झूठ, चोरी, किसी परिग्रह हो रहे, सबसे पहले संकल्प की हिंसा होती है। जानबूझकर किसी प्राणी को मारना संकल्प की हिंसा है और संकल्प की हिंसा
विशेष करके 10 जीवों की हिंसा, 2 इंद्रियादी जीवों की हिंसा अपने खान पान आदि में हो रही हो या और भी कोई निमित्त तो कभी ना हो, ऐसा अपना प्रयास रहना चाहिए और त्याग भी करना चाहिए ऐसी हिंसा का। साथ में आरंभिक उद्योगी हिंसाएं तो आपके भोजन बनाने में, व्यापार करने में, कृषि आदि करने में होती रहती। उसमें भी बहुत बड़ा विवेक रखा जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जानबूझ करके कोई जीवों की हिंसा हो जाए, तो अनजान में होती रहती है। तो आरंभ में उद्योगी है, जान के हो जाए तो संकट भी, कीटनाशक दवाई वगैरह डालना, कोई भी ऐसे अस्त्र शस्त्र आदि से, तो ये संकट है, इससे बचना। और एक हिंसा है जिसको कहते हैं विरोधी हिंसा। वो अपने परिवार की रक्षा या धर्म की रक्षा के लिए व्यक्ति करता है। कदाचित कभी जैसे राम ने रावण से युद्ध किया अपनी सीता को बचाने के लिए, तो वह त्याग नहीं होता है ऐसे देश को बचाने के लिए जो मिलिट्री मैन लगे रहते हैं, सैनिक लोग। इसमें बहुत बड़ा पाप नहीं है, क्योंकि ये राष्ट्र धर्म की रक्षा है। कदाचित कभी करना पड़े, हाँ प्रायश्चित लेना चाहिए, हिंसा तो हिंसा ही है, लेकिन इतना बड़ा पाप नहीं है। इसमें स्वार्थ भावना से या अपने निजी इसके लिए नहीं किया जा रहा है, ये धर्म रक्षा का है और किसी के धर्म की रक्षा के लिए किया जा रहा है। तो इतना त्याग नहीं होता, लेकिन इसकी भूमिका है। जब तक परिग्रह तब तक होती है, बाद में तो श्रावक से भी छूट जाती है। साधु तो करते ही नहीं है ऐसे। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि देखो संकल्पी हिंसा का त्याग किया किसी ने, तो देवों ने भी अतिशय किया कि किसी ने अपने जीवन की भी परवाह नहीं की और संकल्प पूर्वक एक किसी राजा की आज्ञा से किसी को प्राण दंड देना था, वो प्राण दंड नहीं दिया चांडाल होकर के भी। तो देवों को इतना आश्चर्य हुआ कि देखो इसकी आजीविका वही है, फिर भी इसने अहिंसा का व्रत लिया है गुरु से। तो उसको बचाने के लिए, क्योंकि राजा को जब क्रोध आया तो तालाब में फेंकने को बोल दिया, उसको बचाने के लिए देव आ गए और उसको ऊपर उठा लिया, सिंहासन में बिठा लिया। ये मातंग चंडाल की कथा आगम में बताई गई है तत्वकंडक शावकाचार्य में। देखो कैसे उस जीव ने अहिंसा का पालन किया और संकल्प की हिंसा नहीं। देवताओं ने आज्ञा से ऐसे ही आप जानते हो शब्द के क्षेत्र में कि कई बार तो सत्यवादी लोग इतने बहुत ज़्यादा अपने जीवन में दृढ़ होते हैं कि लौकिक में कहते हैं कि हरिश्चंद्र राजा सत्य बोला करते थे। उन्होंने कहा स्वप्न में भी असत्य नहीं बोली। स्वप्न में आया कि मैंने अपना राज्य दान में दे दिया। सुबह उठे, स्वप्न ध्यान था, वे राज्य छोड़ के जाने लगे। लोगों ने कहा कहाँ जा रहे हैं आप? आपने कुछ बताया नहीं, राजा का नाम बताए थे, जाते नहीं थे। हमें सब कुछ तैयारी करना पड़ेगी। आज के मिनिस्टर लोगों को इतना सब कुछ पुलिस आदि का अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो आप कहाँ जा रहे हैं? रानियाँ भी आश्चर्य करने लगी, सब लोग कहाँ जा रहे हैं आप? बोले अब मेरा कुछ है ही नहीं, मैं तो जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? अरे मेरा कुछ है ही नहीं, मैं तो जा रहा हूँ। कहाँ जाएंगे? जंगल जाएंगे, संन्यास लेंगे। तो क्या हो गया आपके लिए? बोला मैंने तो ये राज्य दान में दे दिया। दान में दे दिया? किसको दे दिया? कोई दिख तो रहा नहीं। अरे मैंने देवों को दे दिया। कब दे दिया? रात में दे दिया, स्वप्न में दे दिया। अरे स्वप्न क्या होता है? स्वप्न झूठा होता है। अरे नहीं नहीं, मेरा तो संकल्प है कि इस स्वप्न में भी मैं जो कह दूंगा उसको अमल में लाऊंगा।
इसे मैंने दान में दे दिया सारा राज, जब मेरा कुछ है भी नहीं इसलिए मैं जा रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सपने की बात साकार नहीं होगी। सब लोग रोकने लगे, बहुत रोका, लेकिन उन्होंने नहीं माना। मतलब सपने की बात को भी उन्होंने साकार कर दिया। आज तो लोग साक्षात देने के बाद भी बैठ जाते हैं। कब बोली का पैसा बैठ जाए, कब बोला था, कब कहा था, अभी थोड़ी देने को कहा था, दे देंगे। बताओ, अभी नहीं जानते कि निर्माता का पाप लगेगा। जब से तुमने बोली लेगी तभी से उसका ब्याज शुरू हो गया। अब ब्याज सही देना पड़ेगा, उतना पैसा मानो पीछे से उधार लाओगे तो ब्याज नहीं देते कि नहीं देते, तो फिर ब्याज तुमको देना पड़ेगा। चलो ब्याज ना दो तो कम से कम निश्चित कर लो कि इतने समय पर हम दे देंगे। तो धर्म के काम में आ गया, जीवन का क्या भरोसा, क्या भरोसा बताइए आप, भरोसा है किस पर, क्या रखा। आप लोग बोलते हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाएगा, होनी अनहोनी कब घट जाए। कोरोना काल में देखो कैसे निपटते चले गए लोग, मालूम ही नहीं पड़ रहा था कि क्या हो रहा है। ऐसी कोई बीमारी, ऐसा कोई एक्सीडेंट, ऐसी कोई समस्या, कुछ भी हो सकती है और आपकी दिल की बात दिल में रह जाएगी। आप कर्जा लेके चले जाओगे, आगे आने वाले क्या करेंगे क्या मालूम। इसलिए तुरंत का काम करो। मैंने ऐसा देखा है, जैसे यहाँ के लोग भी सब भले लोग हैं, सब कर ही रहे होंगे, लेकिन एक दिन कह रहे थे कोई की आवश्यकता पड़ती है, लोगों को तो देना पड़ता है, इतना बड़ा काम चल रहा है। तो देखिए मैंने 2-4 जगह देखा कि तुरंत काम किया लोगों ने, अच्छा लगा। जैसे कि भोपाल में एक बार 4-5 कलश की स्थापना हुई, सुबह कलश की बोली दी, शाम को उन्हें कमेटी को सौंप दिया। बोलिए अरे अभी मिल जाएगा, अरे क्या भरोसा है, हम क्यों ब्याज वाला काम करें, जीवन का अच्छा है, रखा है तो अच्छा है, पुण्य मिलेगा, मुझे खुशी होगी, सबको खुशी होगी, अच्छे कार्य में लग जाए। ऐसे ही एक विधान हुआ, ऐसे एक विधान हुआ भोपाल में दूसरी जगह, तो उसमें चक्रवर्ती की बोली लगी। चक्रवर्ती की बोली ले रहा है, 3 होते ही थाली में नोट भर के ला रहा है। 3 होते ही, 3 को तो पहले सोच के आया कि मुझे इतने में बोली लेना है और सीधा ला करके देना है, एक भी बाकी नहीं पैसे, सीधी थाली में भर के नोट लेके आके सीधा दे देना। लोगों को बड़ा आनंद हुआ, खूब तालियां बजी। ऐसे पिछले वर्ष भी अशोकनगर में 25 समूषण हुआ। एक समूषण हमारा पूरा संघ बैठ गया और बाकी समूषण, बहुत बड़ा पंडाल था, समाज भी बहुत बड़ी है, 2,500 घर की समाज, तो बहुत दूर तक हमको दिखते नहीं थे समूषण, लोग नहीं दिखते, दिखने दूर तक इससे डबल और बहुत आगे ऐसे समूषण बने थे। एक 100 का परिवार बैठता था समूषण, ऊपर अष्टभूमियाँ, बहुत अच्छे 4 प्रतिमाएँ से। तो देखिए कहाँ कहाँ से प्रतिमा लाई गई थी, कई गांव से प्रतिमा लाई, 10-5 गांव से तो प्रतिमा लेके आए थे। देखिए समूषण साक्षात प्रतिमा बहुत विशाल था। तो वहाँ रोज ये काम हो रहा था, 2-4 तो सौगर मिल गया, कोई बड़े बोली वाले थालियां भर के आते ही थे, काय से, नगद से, हमारा हमारा हमारा, रोज फोटो खींचता, देखो थालियां भर भर के ला रहे हैं। और ऐसे यहाँ होने वाला है, कब होने वाला है समझ में आ रहा, कब होने वाला है। थालियां भर के आएंगी तब समझेंगे कि इच्छा शुरू हो गया है। तो होना चाहिए, ऐसे भी भाव आना चाहिए कि देखो बिल्कुल नगद लेके आ। तो ऐसे में कितना पुण्य बढ़ता है, कितना बड़ा दान है और कितनी खुशी है, कितनी निश्चिंतता है, बहुत ज़्यादा। इसलिए ये भी कार्य होना चाहिए, अच्छा रहेगा। आप लोग
आगे बढ़िए कि कैसे वे हरिश्चंद्र राजा स्वप्न में बोलने के बाद राज छोड़ के चले गए, और हम लोग साक्षात बोलने के बाद विचार करते हैं, सोचते हैं कब देना कब देना कब देना, देखेंगे देखेंगे, कोई जब तक ना बोले देखेंगे देखेंगे देखेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, ऐसे ही हम देखते हैं अचौरियानुव्रती कैसे होते हैं। उनके लिए भी एक अतिशय हो गया। कैसे अतिशय हो गया कि जंगल में थे, अष्टमी चतुर्दशी उपवास करके ध्यान में लीन रहते थे। राजा के पुत्र राजकुमार अष्टमी चतुर्दशी उपवास और जंगल में ध्यान। बारे देखो, नगर में चोरी हुई, ये भी कथा रत्नकंडक सावकाचार्य। नगर में चोरी हुई, चोर भागे, उसके पीछे कोतवाल भागे, सिपाही पुलिस जो उसको आप बोलते हैं, और भागते 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 उन्होंने सोचा आपको ये पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम पकड़े गए तो हमको कारागृह हो जाएगा, इसलिए क्या करें, जंगल में कोई दिखा कोई बैठा है कहीं थोड़ी चांदी रात में, चलो यही छोड़ देते हैं, यही छोड़ देते हैं और अपन कहीं छिप जाते हैं। तो उन्होंने वहीं छोड़ दिया, जो भी रत्न जवाहरात जो भी थे। ठीक है, अब प्रातः हुई तो हल्ला ये हो गया, अज्ञानियों ने हल्ला कर दिया, अरे भाई चोरी हुई राज्य में और धन तो पकड़ा गया राजकुमार के पास। राजकुमार ने ऐसा क्या किया? राजकुमार को कोई आवश्यकता है नहीं, लेकिन आज देखो राजकुमार का कर्म में ऐसा आया कि सब राजकुमार को चोर चोर कहने लगे। कहना नहीं चाहिए, लेकिन अब ठीक है, कोई कोई खेल में कह दे तो भी तो कहना तो कहना ही नहीं। तो राजा ने भी खेल खेल में कह दिया कि जाओ, अगर चोर है राजकुमार तो उसकी गर्दन लेके आ जाओ, उसकी गर्दन लेके आओ, तलवार चलाओ मतलब। और जब राजकुमार तो ध्यान में बैठे थे, अभी उठे नहीं थे, 24 घंटे का नियम हुआ, अभी तो प्रातः हुई थी, और तलवार सिंह ही चलाई गई राजा की आज्ञा से, तो तलवार फूल की माला, फूल की माला, एकदम सब लोग चकित हो गए, सब ने क्षमा मांगी। राजा आया, बहुत सब कुछ क्षमा मांग के कहा चलो अब पधारो अपने महल में। उसने कहा नहीं, मैं तो राजा का बेटा, मुझ पर विश्वास में तलवार चलाने को बोला, मेरी तपस्या में, मेरे त्याग में, मेरे व्रत उपवास में इतनी बड़ी शक्ति है कि ये तलवार भी फूल की माला बन सकती है, तो आत्मा में कितनी शक्ति है। अब क्या राज्य में जाना है, क्या राज्य में रहना, स्वार्थी है संसार। धन पैसा के पीछे अपने पुत्र पर तलवार चलाने को बोल दिया, अब क्या घर में जाना है। चलो यहाँ से चलते हैं, सीधे भगवान महावीर के सम्मुखन में गए और वहां पर दिगंबरी जैन दीक्षा धारण कर ली। कौन थे? बेटे वारी सेन, सैनिक राजा के पुत्र वारी सेन, जिनको तलवार के फूल की माला बनी। कितना अच्छा अचौरियानुव्रत का उदाहरण रत्नकंडक में दिया है। ऐसे ही ब्रह्मचर्य का भी कम नहीं है, ब्रह्मचर्य का भी उदाहरण बहुत अच्छा है। तो ऐसे महान महान हम लोग सुनते आए कि कैसे कैसे एक राजा हुए जिन्होंने बड़े बाबा के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, और तालाब बनवाया, भगवान सरोवर, छत्र दिए, बहुत सारे काम किए। बताते हैं कि
उनका भी ऐसा ही अंत में भाव हो गया कि मैं तो पर नारी को माँ, बेटी, सहोदरी समझूंगा। रूपवान थे। किसी महिला ने आके बोला कि आप जैसा पुत्र मुझे चाहिए, इसलिए आप मेरे पति बने। तो राजा ने कहा, माँ मैं ही तेरा पुत्र हूँ, चरण छूने कि ऐसे भाव क्यों करती है? मुझे पुत्र मान ले, मेरा तो व्रत है, मैं सबके प्रति ऐसे भाव रखता हूँ। इतनी अच्छी भावना। कहते हैं कि वे शक्तिशाली राजा थे और उन्होंने तो ऐसे अच्छे अच्छे भाव और भी कई उदाहरण हम सुनाएंगे अलग अलग समय पर। और परिग्रह परिमाण के बारे में भी जब सोचते हैं तो कैसे हम लोगों को मालूम पड़ता है कितने महान आत्मा जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के पूरे देश के विश्व में अपना कुल का नाम रोशन, अपने कुल का नाम रोशन किया। जिनको लोग तरसते थे और बदमाश हुआ था, किसी का मन नहीं लगता था उनके बिना, उनके भाई उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे कब आए और कब हम दीक्षा ले लें। घर के स्वार्थ को देख करके दीक्षा के भाव पहले हो गए थे, लेकिन उनकी आज्ञा से बैठना पड़ा। पिताजी को स्वार्थ देखकर दीक्षित हो ही गए थे, भाई बैठे थे। और जब उन्होंने ऐसी परिस्थितियों में सीता के अपहरण के बाद बहुत समझाया था, नहीं माना। दुराचारी रावण नहीं माना। 18,000 सुंदर सुंदर स्त्रियां होके भी, पति नारायण होके भी मंदोदरी जैसी रानियां खूब समझाती, लेकिन नहीं माना। कुछ किया भी नहीं, क्योंकि संकल्प था कि जो रानी नहीं चाहेगी मैं उसको नहीं बनाऊंगा। लेकिन देखो तो सही, उसके पीछे युद्ध हुआ, बहुत समझाया, नहीं माना। आखिर हार हुई और परास्त होने के बाद जीवन तो चला गया। पूरा राज्य राम के लिए प्राप्त हो गया। लक्ष्मण को राम ने की बात हुआ, आपने कितना समझाया, मैंने भी समझाया, आप सपन भी हो रहे थे, कुछ खाली घड़ी लेके जा रहे थे। मैंने कहा था इस दिन में हार हो जाएगी, मेरे पति भी नहीं। हे राम, अब आप यहाँ के स्वामी हैं, आप लंका को संभालिए। विभीषण आपके साथ पहले हो गए थे। 6 महीने तक पूरी लंका का अवलोकन कराया, हाथी पर बैठा के बहुत अच्छे सुख सुविधाओं से रखा, क्योंकि उनकी भावना नहीं थी। वे तो कहते थे बस मेरे वर्ष पूरी हो गए, मुझे तो अपने राज में जाना नहीं। आप रहिए, ये सब आपका ही है, आपको ही संभालना है। लेकिन वे नीची दृष्टि से ही कहते थे कि नहीं, हे माँ, ये सहोदरी, ये सब पाने के लिए मैंने युद्ध नहीं किया है, मैंने तो सीता के सिर की रक्षा की, मेरा कुछ भी नहीं। और जो कुछ कहो हम और कुछ करने को तैयार हैं कि कोई सुविधाएं, कोई और भी देख रेख, और हम माता के समान मान के हम हमेशा देख रेख करेंगे, विभीषण का साथ देंगे, और यहाँ सब कुछ कुशल क्षेम होगा। आपको कोई किसी तरह की अशांति नहीं होगी। इसलिए अब हम चलते हैं अपने राज्य अयोध्या की ओर। तब क्या बोला मंदोदरी ने, कितना अच्छा बोला मंदोदरी। कहती है, रामायण में लिखा है कि धन्या राम त्वया माता, धन्या राम त्वया पिता, धन्या राम त्वया वंशा, परदारा न पश्यति। कि हे राम, आपकी माता धन्य है, आपके पिता धन्य, आपका वंश धन्य है, जो आप परदारा को दृष्टि उठा के नहीं देखते हो।
हमारा कितना दुराचारी पति था कि अपहरण करके ले आया, और आपने मुझे माँ के समान समझा, बहन के समान समझा। धन्य हो, धन्य हो। आपको परिग्रह की कोई लालसा नहीं है कि हमें ये लंका मिल गई तो बड़ी खुशी है, हमारा बहुत सारा परिग्रह बढ़ गया। नहीं, उनको कोई ऐसी आशा नहीं। देखो ऐसे ज्ञानी लोग ऐसे होते हैं, दूसरे के वैभव की लालच नहीं रखते हैं। अपार था, सब कुछ था, धर्म जिसके पास है उसके पास सब कुछ, जहाँ जाएगा सुखी रहेगा। इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि कैसे महान ये आत्मा हुए, इन लोगों ने कितना महान काम किया। तो ये 5 व्रतों की रक्षा से कितना महान जीवन बनता है, ये हमने उदाहरणों से समझा है। अब इनकी रक्षा तो ये सील होते हैं जो बाढ़ के समान होते हैं, मूल फसल के समान तो व्रत होते हैं और बाढ़ के समान सील होते हैं। तो वो बाढ़ हमें लगाना, मैंने जो कहा कि सप्त सीलों की बाढ़ सावकों की अपेक्षा से है और मुनिराजों की अपेक्षा से 4 प्रभावी कसायों को कहो या उनके 12 तप कहो या 18,000 प्रकार के सील कहो, परिचय आदि सहना, बहुत महान है उनका जीवन जो इस बाढ़ को लगा करके अपने व्रतों की रक्षा करते हैं। लेकिन छोटे रूप में अगर कहें तो क्रोध मान माया को जरूर, क्रोध मान माया लोग को जरूर जीतना चाहिए। कितना अच्छा अवसर आया 16 कारण पर कि व्रत तो कर रहे हैं और व्रत करने वाले बैठे हैं और उनको कराने के लिए सहयोग दे रहे हैं और कोई इंद्र बन करके सबकी व्यवस्था बना रहे हैं और लोगों ने भी व्रतदान दे करके सबकी अच्छी व्यवस्था बना दी। सब लोग निश्चित होकर के बैठ के पूजा कर रहे हैं, किसी को बंधन नहीं है कि आपको करना आपको नहीं करना, कोई भी आओ बैठ जाए। ऐसा विधान तो पहली बार हो रहा है। देखो इंद्राणी का लिखा हो, इंद्रों का लिखा हो, ऐसी ये कंडीशन वो कंडीशन अभी कुछ नहीं है। इतना है शालीनता से आके बैठो, अच्छी अपनी ड्रेस हो, अच्छी अपनी अवस्था हो, अच्छे भाव हो, अच्छे से करो और देखो आकर के आगे चल रहे हैं। ऐसे माहौल में अच्छे से, अभी तो बैठने के लिए जगह नहीं रहती थी, कोई ठूक करके देख रहा है, कोई ठस करके बैठ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कहीं किसी को हवा नहीं लगी तो किसी को कुछ हो रहा है। लेकिन यहाँ आप सबको एक साथ व्यवस्था होगी और अभी तो और पर्व दशलक्षण आने दो, पूरा फुल हो जाएगा। तो ऐसा माहौल नहीं है कि पर्व में सब ताला लगा के आते हैं घर पर, सब बच्चे से लेकर बड़े तक सब बैठते हैं पूजा में, हाथ से पूजा करते हैं और उसके साथ जो ज्ञान का लाभ होता है, सबसे बड़ा लाभ तो हमारी दुकान चलती, ग्राहक ज़्यादा मिलते हैं, हमारा माल खूब बिकता है, क्यों भैया, हमारा ज्ञान का माल बिकता है। तो ये एक साथ व्यवस्था होने से इतने लोग ज्ञान की बात सुन रहे। 16 कारण क्या होती है, स्पेशल प्रवचन दे रहे हैं, अभी कोई क्लास नहीं, यही है स्पेशल प्रवचन। ध्यान के भी कुछ रह गए वो बाद में देंगे, तो आपको सबको एक साथ मिल रहे हैं। ये 16 दिवसीय वे और 10 लक्षण के लिए बहुत स्पेशल मिलेंगे। ऐसा ज्ञान बढ़ाने का इतना बड़ा अच्छा साधन है। तो देखिए कितने अच्छे अच्छे विषय अपने जीवन में आते हैं। पुराण पढ़ेंगे, पुस्तक पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, बहुत समय लगता, समझ में आता नहीं आता। लेकिन यहाँ तो आपको जैसे आप घर में रसोई के लिए सामान लाते हो, छानते, बीनते, कूटते, पीसते, बनाते, बहुत सारी मेहनत होती है। और मान लीजिए कोई निमंत्रण कर रहे हो, तुमको खिला दे तो वाह भैया कुछ नहीं करना पड़ा, आराम से। ऐसे हमारे पास हो रहा है कि तुमको ना पुस्तक खोलना है, ना समझाना है, ना समझना है। महाराज जी ने तो बना करके माल टाल तुमको व्यंजन बना करके दे दिए और तुमने खा लिए। काय के व्यंजन? ज्ञान, दर्शन, साहित्य, मोक्ष मार्ग। तो अपन को सहजता में मिल रहे हैं। इतना सरल कहाँ होता है, बहुत कठिन होता है। लोग प्रवचन सुनने दूर दूर जाया करते हैं, कहीं तो जाके वहीं रहते, चातुर्मास में 2-3 महीने 4 महीने।
गुरु के प्रवचन मिलेंगे, कमाई तो बहुत हो गई। चलो हमारे गुरु क्षेत्र में प्रचार मास करते थे तो 2-2 4-4 महीने पर वहीं बच जाते थे। देखो महाराज जी के सहजता में हमें ज्ञान मिल रहा है, सेवा मिल रही है, कितना अच्छा होता था। तो देखिए कि क्रोध को जीतना भी आवश्यक है, ये भी उसकी बाढ़ है। क्रोध किया तो क्या होगा, फिर भी हम संक्षेप में कहेंगे, क्योंकि अपन दशलक्षण पर्व में एक कसायों पर एक धर्म, एक कसायों को जीतने के लिए एक धर्म की बात सुनेंगे, इसलिए अभी ज़्यादा नहीं कहूँगा, संक्षेप में कहूँगा कि क्रोध करने से कितनी बड़ी हानि हुई। कि जहाँ रावण ने क्रोध किया, कहीं वहाँ पर जो कौरव कहो उन्होंने क्रोध किया, मुनि पर उत्सर्ग किया, तो रावण ने तो क्रोध किया से जीवन चला गया, कौरवों ने क्रोध किया उनका जीवन गया, और मुनि और दीपायन मुनि से पुतला निकला तो द्वारिका जल गई, क्रोध से निकला, और दूसरा तो जला और स्वयं भी भस्म हो। क्रोध का परिणाम ये होता है, इसलिए क्रोध को जीतना चाहिए। क्रोध के समय कुछ भी भान नहीं रहता कि हम क्या करने जा रहे हैं, व्यक्ति को कुछ नहीं लगता कि मैं क्या कर डालूंगा, किसका क्या हो जाएगा। क्रोध में आके एक बार सुना था, सन 2000 के लगभग की बात है, 2001 कि नेपाल के राजा के पुत्र ने क्रोध में आकर के इतना ही तो करना था बस, तो परिवार को खत्म कर दिया। बहुत पहले की बात है, हम तमिलनाडु में थे तब सुना था। नेपाल में घटना घटी, याद आ रहा होगा। क्रोध से ये सब होता है, तो घर में कब क्या हो जाए, इसलिए क्रोध जब आता है तो क्या करना चाहिए, कैसे जीतना चाहिए, ये सब बातें हम दशलक्षण में और भी करेंगे, आपको कई उपाय बताएंगे। पहले तो अपने क्रोध को शांत करने के लिए हम नमोकार का तुरंत ध्यान करें, और आगे की बात आगे करेंगे। मान की वजह से एक अभिमान की नहीं, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मैं सबसे बड़ा हूँ, किसी की बात को क्यों सुनूं। ऐसे भावों से हम देखते हैं कि कितने लोग अपने जीवन का अंत कर डालते हैं। तो हम ये भी सुनेंगे आगे कि कैसे हमारे जो मुनिराज जिनके सामने आकर के रावण कैलाश पर्वत के जिनालयों को भी नष्ट करने का सोचा, या मुनिराज पर उत्सर्ग करने का सोचा, और मुनिराज ने कैसे अपने रिद्धि के बल से उसे दबा करके उसे रुला दिया। मतलब वैसे रुलाने का भाव नहीं था उनका ये था कि इसे अपनी शक्ति का जो अभिमान है इसे हो जाए, और उसका नाम रावण पड़ा। रौतीटी रावण रोता है वो रावण का, ऐसा संस्कृत में रौती इति रावण, रोता है वो रावण। आपके यहाँ तो कोई रोता नहीं, किसी परिभाषा है, रोने वाले का नाम संस्कृत में रावण कहा जाता है। अब घर घर में रोते हैं, तो परिभाषा है रौती इति रावण। तभी पड़ा था, वैसे उसका नाम रावण नहीं था, वैसे उसका नाम दशानन था। दशानन का क्या है, दस है आनंद जिसके दशानन, आनंद मतलब मुख। 10 थे क्या, किसी माँ से 10 मुख वाला पैदा हो सकता है? नहीं हो सकता, 10 मुख नहीं थे, फिर कैसे नाम पड़ा? तो माँ की गोद में जो लेटता था, तो माँ के हार में जो मणियाँ थी उसमें 10 मुख दिखते थे, इसलिए उसका नाम माने दशानन रखा।
वैसे वैसे कई लोग तो वैसे बना देते हैं, बना वास्तव में नहीं थे, ना बनाना चाहिए, बल्कि हार में दिखते थे, ये पुराणों में उल्लेख है। तो उसकी हार हुई मान कसाय से, मायाचार किया सूपनखा ने, आप जानते हैं, और कह दिया कि इन महापुरुषों ने मुझे परेशान किया है, नाखून बड़े बड़े थे, ऐसे ऐसे निशान बना दिए, सूपा के समान नाखून थे, सूपा के समान नाखून बड़े बड़े रहते हैं ना, उनको सूपनखा बोलते हैं। यहाँ तो नहीं है, और कड़ावाना तो नाखून बड़े नहीं रहते, थोड़ा देख लो, नहीं तो सूपनखा नाम तुमको भी मिल जाएगा। सूपनखा, सूपा के समान नख होते हैं सूपनखा, उसमें जो इससे इन्फेक्शन पैदा होता है, कोई मैल भरता है ना, उससे रोग आता है, डॉक्टर लोग बताते हैं, कभी बड़े नाखून नहीं करना चाहिए। तो सूपनखा ने ऐसा किया मायाचार, और रावण को शिकायत की, खरदूषण से भी शिकायत की, आखिर यहाँ आकर के क्या हुआ। अब वो तो जो की चुकी और आगे क्या हुआ तो रामायण बड़ी है, कभी कभी सुनेंगे। कई बार तो लगातार रामायण सुनाते हैं तो 8-10 दिन तक सुनाते ही रहते हैं, 1-1 घंटा, कई बार सुनाए। लेकिन अभी दूसरा काल है, अभी अपन को थोड़ा थोड़ा ही सुनना है। कि जब सीता ने राम के कहने से कि देखो इसका क्या मायाचार है, कि किस प्रकार से इसको लज्जा नहीं है और कैसे प्रभावित करना चाह रही है, रूप और सौंदर्य दिखा करके समझाओ, तो पद्म पुराण आप पढ़ोगे 2 पेज में स्त्री निंदा की बात है। स्त्री निंदा किस क्यों की? सीता को स्वयं ये था मन में कि ऐसी पर्याय तो मुझे मिलती है, इतिहास से मिलती है, और हमें इससे पार हुई। आखिर फिर जो हुआ था उनके जीवन में जो घटा था, लेकिन बता रहा हूं कि 2 पेज में जो बताया गया कि तुम इतनी अभिमानी क्यों हो, क्यों दूसरे पति के प्रति तुम्हारे बड़े भाव आ रहे हैं, ये महापुरुष लोग हैं। इतना ही नहीं है, इनका क्या शील धर्म है समझो। और ऐसी स्त्री पर्याय के मायाचार से क्या क्या भोगना पड़ता है। कितने दिन तक भगवान का दर्शन नहीं, गुरु का दर्शन नहीं, आहार नहीं, ये नहीं छू सकते, वो नहीं, मोक्ष की पात्रता नहीं हमारे पास, ध्यान नहीं। तो तुम समझो 2 पेज में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा 2 पेज में पद्म पुराण में लिखा है। जब सीता समझा तो क्या हुआ मालूम है? बोलते हैं उसकी नाक काट दी गई। नाक नहीं काटी, कौन काटेगा? कोई स्त्री को छूने वाले नहीं थे। देखो केवल 2 पेज में जो बताई गई बातें, उन बातों को सुनकर के वो इतनी लज्जित हो गई कि नीचा सिर करके भाग गई, उसकी नाक कट गई। मतलब वो लज्जित, उसके मायाचार से उसको जो समझाया था सीता ने, आप पद्म पुराण में देखेंगे ना, बिल्कुल बहुत अच्छा लिखा है 2 पेज। पर वही क्या कारण, उसकी कोई नाक नहीं काटी गई थी, लेकिन सूपनखा को लज्जित किया गया था सीता के द्वारा। सीता ने जो समझाया कि तुम अपने धर्म को छोड़ रही हो, ये धर्म इतना महान है जो तुम्हारे इन पर्यायों को भी छुड़ा देने वाला है, लेकिन तुम्हारे हाथ में नहीं है। बहुत समझाया। तो माया से नाक कट गई समझो। और लोभ कसाय से क्या होता है, लोभ कसाय भी हमारे लिए बहुत बाधक है कि एक तरह के लोभ कसाय कई बार हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है। कोई एक प्राणी जंगल में, अब कथा बहुत बड़ी है, कभी फिर सुनाऊंगा, संक्षेप में कहूँ कि जंगल में फंस गया। कैसे फंस गया कि समुद्र में तूफान आया तो जंगल में फंस गया, क्योंकि जहाज टूट गया। और वहाँ विकराल प्राणियों के बीच में घबरा करके पेड़ पर चढ़ गया। और पेड़ पर चढ़ने के बाद नीचे देखा तो एक बावड़ी में कंदराओं में सर्प रहते थे।
पेड़ के पत्ते गिरे तो भी बाहर आ गए, कोई मेहमान आया है क्या? चारों मुख बड़े बड़े ऐसे करके खड़े हो गए, अपने मंदिरों में से तो देखा होगा। और डाली हिली तो चूहे आ गए, सफेद काला काटने लगे। और भी देखो मधुमक्खियां भी उड़ने लगी, उसको काटने लगे। थोड़ी देर में डाल कट जाएगी। यहाँ तक विकराल एक प्राणी आया, उसने अपनी सुंडा से वृक्ष को पकड़ लिया और हिलाने लगे। पेड़ कब टूट जाएगा, कब डाल कट जाएगी, और मधुमक्खियां वैसे चैट रही हैं। सब होते हुए भी उसे परवाह नहीं है। सोच तो रहा है क्या करूं, कुछ मंत्र पढ़ूं मैं बच जाऊं। अरे मंत्र तो पढ़ने लग गया तो तुरंत मंत्र का फल मिल गया, नमोकार मंत्र का। जहाज छूटा था तब उसने पढ़ा था तो उसको किनारा मिल गया, लेकिन अब पढ़ा तो उसको उससे उबारने वाले एक विद्याधर आ गए। तो ये इसकी स्थिति क्या है, देखो अगर ये नीचे गिरेगा तो सर्पों के मुख में लगेगी। और आकर के उसे कहने लगे, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, मैं ले चलूंगा तुमको, गंतव्य स्थान पे छोड़ूंगा। तुम्हारा कहाँ है देश, कहाँ है घर? हाँ ये बहुत अच्छा हो गया, चलो भाई इसके साथ चलो। हाथ किया, आ जाओ पकड़ लो, आ जाओ मेरे विमान में। करने ही जाने ही वाला था, इतने में एक ऊपर बूंद गिरी, टप करके गिरी, बड़ी ठंडी सी। ऊपर मुख किया तो मुख में चली गई, बहुत मीठी बहुत मीठी। अरे क्या है, ये तो शहद है। एक बूंद और के लोभ में आकर के आज शील वृत्ति संचार भावना में क्रोध मान माया लोभ का भी त्याग करना चाहिए। ऐसे लोभ में उसने खड़े रहे विद्याधर, आता हूँ और सब कुछ भुला दिया कि ये डाल कटने वाली है, मैं जाकर के गिरूंगा तो सर्पों के मुख में चला जाऊंगा। भुला दिया। विद्याधर कहते रह गए, बोला तुम तो नहीं आओगे, तुम तो लोभी हो, शहद बूंद के लोभी हो, तुम अपने जीवन की परवाह नहीं में जा रहा हूं। चलिए आखिर में क्या हुआ, डाल कट गई कि काला और सफेद चूहा काट रहा था, जैसे दिन रात हमारे जीवन की डाल को काटते रहते हैं। जैसे नट्टू रूपी हाथी हमारे जीवन की डाल को हिलाता रहता है, पेड़ को हिलाता रहता है। जैसे चार गति रूपी सर्प हमारी प्रतीक्षा करते रहते हैं, और विद्याधर रूपी गुरु हमारे पास आते हैं, आइए आ जाओ जल्दी आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, तुमको संसार की भटकन से दूर कर देंगे। लेकिन व्यक्ति भावना तो करता है, जा नहीं पाता। रुकिए महाराज, रुकिए। विद्याधर को रोकते रहे, विद्याधर को इतना समय नहीं है। ऐसे महाराज जी को रोके, महाराज जी एक चौमासा हो गया, दूसरा कर लीजिए, तीसरा चौथा कर लीजिए। कितने चातुर्मास करेंगे तो भी आप तो शहद की बूंद के समान अगर लीन रहोगे तो महाराज जी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि इस छोटे से सुख को छोड़ करके हम इन सारी दुविधाओं से पार हो सकते हैं, चारों गतियों के दुख से पार हो सकते हैं। अब गुरु की शरण में आ गए, उनके विमान में, मोक्ष मार्ग के विमान में बैठ गए तो हम पार हो जाएंगे। और नहीं तो कितने ही यहाँ पर विमान आए वो चले गए और ये विमान भी चला जाएगा, पार वहीं रह जाओगे। इसलिए आज हमको इस भावना का अच्छे से पालन करना है, प्रसारण को छोड़ना है, अपने जीवन को महान बनाना है। विधान के अर्थ तो आप पढ़ेंगे, लेकिन मैंने जो नई कविता इसके लिए बनाई थी कि निरति चार हो शील व्रतों में जीवन ये शोभा पाता, कि निरति चार हो शील व्रतों में जीवन ये शोभा पाता। ध्यान शुद्ध हो, मन विशुद्ध हो, निज निर्मलता है पाता। शीलवान वह ऊर्ध्व लोक में महाप्रशंसित होता है, कि शीलवान वह ऊर्ध्व लोक में महाप्रशंसित होता है। स्वर्गों में जा
ह्रीं श्री श्रीमती सच्चार भावनाय नमः ओम 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 ह्रीं श्री श्रीमती सच्चार भावनाय नमः सच्चार भावनाय नमः ओम ह्रीं श्री श्रीमती सच्चार भावनाय नमः ओम ह्रीं श्री श्रीमती सच्चार नमः ओम ह्रीं श्री श्रीमती सच्चार भावनाय 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 नमः श्री श्रीमती सच्चार भावनाय नमः ओम ह्रीं श्री श्रीमती सच्चार भावनाय नमः ओम ह्रीं श्री श्रीमती सच्चार भावनाय नमः ओम ह्रीं श्री श्रीमती सच्चार भावनाय नमः ह्रीं श्री श्रीमती सच्चार भावनाय नमः ओम 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 ह्रीं श्री श्रीमती सच्चार भावनाय ओम ह्रीं श्री श्रीमती सच्चार भावनाय नमः 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 ओम ह्रीं श्री श्रीमती सच्चार भावनाय नमो नमः सम्यक् दर्शनाय नमः सम्यक् ज्ञानाय नमः सम्यक् चारित्राय नमः सम्यक् तपाय नमः स्वाहा। बड़ी भक्ति भाव के साथ जय मां। दिन में नाम तेरा है तो भगवान